आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। यहाँ से पहले के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे माध्य के, वर्गीकृत के, अवर्गीकृत के, हमने सब करा दिए। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। प्रश्नावली है 13.1। उसका पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। यानी माध्य पूछा है और नीचे टेबल दी है। ये हमने यहाँ सवाल उतार दिया। पौधों की संख्या एक घरों में मिली, केवल 2 से 4 पौधों की संख्या 2 घरों में मिली, 4 से 6 पौधों की संख्या एक घर में मिली, 6 से 8 पौधों की संख्या 5 घरों में मिली, 8 से 14 पौधों की संख्या 6 घरों में मिली, और 10 से 12 पौधों की संख्या 2 घरों में मिली, और 12 से 14 पौधों की संख्या जो है हमें 3 घर में मिली। टोटल कितने घर हैं? 1 और 2 3 और 1 4 5 9 6 15, और 15 और 5 20। और वो सवाल में भी कह रहे हैं कि 20 घरों का क्या करा हमने? सर्वेक्षण किया, सर्वे किया कि किस घर में कितने कितने पौधे हैं। तो इसका क्या है? माध्य पूछा है कि माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए हम इस टेबल के अनुसार नहीं चलते, हम अपनी एक टेबल बनाते हैं जो हमने बना ली। इसमें जो सबसे पहले ये जो है, इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं पौधों की संख्या है, ये इसे कहेंगे वर्ग अंतराल, और यदि शॉर्ट में कहेंगे तो क्लास इंटरवल CI। सही है। ये जो है घरों की संख्या भैया 2 से 4 कितने लोगों के घर में मिली है? 2। 6 से 8 कितने लोगों के घर में मिली है? 5। तो ये जो है बारंबारता है। क्या? बारंबारता, जिसे FI से दिखाते हैं। क्या है? 1 2 1 5 6 2 3। समझ में आई ना? इतना जो सवाल था हमने यहाँ उतार लिया। अब जो भी करेंगे हम इनसे ही करेंगे। इन दोनों के बाद आता है हमारा XI। सही है, क्योंकि XI क्या होता है? वर्ग चिन्हों के, सॉरी, XI क्या होता है? उच्च सीमा और निम्न सीमा का आधा। उच्च सीमा और निम्न सीमा का आधा करो। उच्च सीमा 0 और 2, 2 का आधा 1। यहाँ XI लिख दें शॉर्ट में। सही है। 2 से 4 का आधा क्या? 6, 6 का आधा 3, 10, 10 का आधा 5, 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, 14, 12 का आधा 22 है, 22 का आधा 11, और ये हो गया 26 का आधा 13। समझ में आई ना? ये बताओ XI के बाद क्या आता है? बताओ XI के बाद क्या आता है? DI। क्या आता है? DI। और DI कैसे निकालते हैं? इस XI में से A घटा देते हैं। अब A कहां से आएगा? तो A होता है वर्ग चिन्हों के बीच का मान। 3 ये रहे, 3 ये रहे, इसे A मान लेते हैं। अब इस A को सब में से घटा दो, XI में से, 1 में से भी, 3 में से भी, 5 में से भी, 7 में से भी, 9 में से भी, 11 में से भी, 13 में से भी। X माइनस A, X माइनस A, XI माइनस A, इसे कहते हैं D। तो XI क्या है? 7। नहीं सॉरी, XI क्या है? ये सब। और ये A क्या है? 7, कल्पित माध्य। तो यह शॉर्ट में यदि चाहो तो लिख सकते हो DI बराबर, DI है ये, और DI बराबर क्या होता है? XI में से A घटा दो, यानी जो मान ये है इनमें से A घटा दो। अब A क्या है? तो A बराबर है 7। समझ में आई ना? घटा दो, इस XI में से 7 घटा दो तो माइनस के 6। 6 क्यों? देखो 1 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 1 ना घटाएंगे, 1 में से 7 घटा रहे हैं तो माइनस के 6। सही है? सही है ना बात? चलो, 3 में से 7 घटाओ, माइनस के 4। 5 में से 7 घटाओ, माइनस के 2। 7 में से 7 घटाओ 0। 9 में से 7 घटाओ 2। 11 में से 7 घटाओ 4, और 13 में से 7 घटाओ 6। अब होता है XI के बाद आ गया DI। अब DI के बाद क्या होता है? क्या होता है DI के बाद? UI। क्या? UI। अब UI कैसे निकलता है? जो तुम्हारा DI का मान आया है ना, उसको H से भाग कर दो। अब H कहां से लाएंगे? तो H होता है वर्ग माप। कितने का अंतर है सब में? उच्च सीमा 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, H बराबर आ गया 2। अब जितनी भी DI हैं इन सबको 2 से भाग कर दो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। समझ में आई ना? अब जब DI आ गए तो अब हम UI आ गया। अब हम करेंगे गुणा इसकी, FI और UI की।
1 और 3 माइनस के 3, 2 और 3 2 माइनस के 4, 1 और 1 माइनस के 1, 5 और 0 0, 6 ही कम 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। यानी एक्स आई, इनसे ही एक्स आई निकाला, एक्स आई से हमने डी आई निकाला, डी आई से हमने यू आई निकाला, और जब यू आई निकाला तो एफ आई यू आई निकाला। समझ गए? बिना एक दूसरे पर निर्भर है ये, बिना इसके ऐसे नहीं निकाल सकते, बिना इसके ऐसे नहीं निकाल सकते, बिना इसके ऐसे नहीं निकाल सकते। अब क्या करेंगे? अब केवल हमें यू आई को जोड़ना है और एफ आई को जोड़ना है। एफ आई को क्यों जोड़ना है? जब हमें पता है कि एफ आई बराबर 20 घरों की सर्वे हुई है, तो एफ आई बराबर 20, ये ना तो जोड़ के देख लो, 2 और 1 3 4 5 9 6 15 और 5 ये रहे 20, इन्हें और जोड़ लो। इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 4 3 7 और 1 8, 8 तो हो गए माइनस के, 6 4 10 9 19, 19 हो गए प्लस के, तो बचे कितने? 11। किस में से बचेंगे? प्लस में से माइनस में से? प्लस के ज्यादा हैं तो ज्यादा में से बचते हैं 11। समझ में आ गई ना? तो 11 आंसर, 11 हो गया ये एफ आई हुआ। अब हम अपना माध्य निकालेंगे। क्या माध्य? कौन सी विधि से निकालेंगे? पग विचलन विधि से। उसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। समझ में आई ना? क्या बात? ए का मान लगाओ, क्या है? ए बराबर 7, एफ आई यू आई का मान 11 और बटे एफ आई का मान 20 इंटू एच का मान 2 और 2 से काट दो 10 बार। 7 प्लस, अब 11 को 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। जानते हो भाई जीरो क्या है? दशमलव लगा देता है, तो ये हो गया 8.1। यही हमारा माध्य है। समझ में आई ना बात? हम चाहते तो एफ आई और एक्स आई की गुणा करके डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं। एफ आई एक्स आई की एफ आई एक्स आई की गुणा करके निकाल देते। हमने वो लंबा प्रोसेस बताया ताकि इसमें एफ आई एक्स आई भी आ जाए, एफ आई डी आई भी आ जाए और एफ आई यू आई भी आ जाए। समझ में आई ना बात? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की ये टेबल है, और टेबल में ये कह रहे हैं कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं। कितने? 50 श्रमिक हैं। श्रमिक जानते हो क्या? श्रमिक कहते हैं मजदूरों से। 50 मजदूर हैं, तो 50 मजदूर की दैनिक मजदूरी, दैनिक मतलब रोज वाली मजदूरी, भाई मजदूर हैं तो उनकी मजदूरी भी होगी, तो दैनिक मजदूर की दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूर की दैनिक मजदूरों की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो बंटन दिया है ना भैया, इन पर विचार करना है। क्या कह रहे हैं? 500 से 520 रुपए 12 मजदूरों के हैं, 520 से 540 रुपए 14 लोगों को मिलते हैं, 540 से 560 रुपए 8 लोगों को मिलते हैं, 560 से 580 रुपए 6 लोगों को मिलते हैं, और 580 से 600 रुपए 10 लोगों को मिलते हैं। तो कह रहे हैं इनकी दैनिक श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना। जब माध्य ज्ञात करना है तो हम अपनी टेबल बनाते हैं। जो दैनिक मजदूरी है उसको हम वर्ग अंतराल के वाले कॉलम में रख देते हैं, और जो श्रमिकों की संख्या है वो बारंबारता है। अब सवाल आता है हमारे इसके बाद एक्स आई निकालना। एक्स आई होता है दोनों वर्गों को जोड़ के आधा कर दो, तो 500 और 520 1100 1020, 1020 के आधे कितने हो गए? 510। ठीक है, 500 देखो 500 और 520 और 540 560 हो गए, तो 530 हो गए ये। ठीक है, 500 तो 500 ये 100 है, ये 550 हो गए, नहीं 550, ये 80 और 60 140 हो गए, 140 में क्या आधे कर दो 70, 570, और यहाँ कोई नहीं, यहाँ 80 है तो यहाँ 600 और 580 जोड़ो तो ये हो गए 1180। कितने? 1180 के आधे कर दे, 2 पंजे 10, 2 ने 18, 590। सही है, एक्स आई निकल गई। अब चाहे तो हम प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, उससे भी कर सकते हैं। तो मत निकालो यू आई डी आई वगैरह, इसी एफ आई डी आई की गुणा, एफ आई और एक्स आई की गुणा कर दो। 510 की 12 की गुणा कर दो, 12 0 0, 12 कम 12,
हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 14 0 0, 14 दूनी 28, 14 42, 14 पंजे 70 और 4 74, 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 6 0 0, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 4 34, 5 9 0 0। बस तुमने उस विधि में और इस विधि में एक अंतर देखा। प्रत्यक्ष विधि में गुणा वगैरह सब लंबी लंबी संख्याएं आती हैं, और जो पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि है उसमें जो है छोटी छोटी संख्याएं मिलती हैं। समझ में आई ना बात? इसी वजह से वो विधियां भी बताई गई हैं, क्योंकि इस विधि में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है और कोई अंतर। तुम अभी उसको भी करते हैं एक्स आई यू आई वगैरह को, तो ये सारी संख्याएं घट जाती हैं। समझ में आई? छोटी छोटी संख्या, फिर भी हम इसी विधि से कर रहे हैं तो करो। इसको जोड़ेंगे तो इसे बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसको जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। ये तो 50 सिर में जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको जोड़ने की आवश्यकता। 20 40 60, तो एंड के जोड़ दिए हमने 60, 2 अंक जोड़ गए। अब तीसरा जोड़ो, 1 और 4 5 4 9 4 13, 13 और 9 22, हासिल 6 7 13, 13 4 17, 17 3 20 और 5 25 और 2 27,260। एक बार क्लियर कर लो, 3 20 है, ये 60 हो गए। 4 5 4 9 4 13, 13 और 9 22, हासिल 2 6 7 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27,260 आया। अब हम माध्य निकालेंगे इसका, तो हम माध्य निकालेंगे वही प्रत्यक्ष विधि से, और माध्य को हम x से डिनोट करते हैं, और इसका सूत्र है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बस दोनों मान पता है तुम्हें, दोनों मानों को रख दो। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 27,260 बटे 50, 0 से 0 काट दो, 500 काट दो, 5 पंजे 25, कितने बचे? 50, 52 हो गए। 5 नहीं सॉरी, 5 पंजे 25, 2 बचे 22 हो गए, 5 चौक 20। अब कितने बचे? 2, यहाँ कितने हो गए? 26 पचम 25, कितने बचे? दशमलव लगा दिया, कितने हो गए? 5 दूनी। यही हमारा माध्य है। सिर में कौन की माध्य दैनिक मजदूरी है 545 रुपए 20 पैसे। समझ में आई ना? देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहे हैं निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ये जो बंटन है ये एक मोहल्ले के बच्चे हैं, उनकी जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, माध्य जेब खर्च 18 है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। अब ये लुप्त बारंबारता क्या है समझ लेते हैं। कह रहे हैं एक मोहल्ले के बच्चे हैं और उनको जेब खर्च दिया जाता है। जेब खर्च वगैरह कुछ खाने पीने की सामान वगैरह खाने के लिए ले, 5 रुपए 10 रुपए जो दे देते हैं पॉकेट। सही है। तो ये जो है बंटन जो है मोहल्ले के बच्चों की पॉकेट मनी का है। क्या है कि 11 रुपए से 13 रुपए 7 बच्चों को दिए जाते हैं, 13 से 15 रुपए 6 बच्चों के लिए, 15 से 17 9 बच्चों के लिए, 17 से 19 रुपए 13 बच्चों के लिए, 19 से 21 रुपए पता नहीं कितने बच्चों के लिए, लेकिन इन्हें एफ लिख दिया है। और बाकी 21 से 23 5 बच्चों के, 23 से 25 4 बच्चों के लिए। ये तो ठीक भैया, कितने बच्चों के लिए कितने कितने रुपए बांट रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आई 19 से 21 रुपए तुम एफ बच्चों को दे रहे हो, कितने बच्चों को दे रहे हो। ये बारंबारता क्या कर दी, यहाँ गायब कर दी है। गायब कर दिया नहीं, गायब को ही बोलते हैं लुप्त। और वो ये पूछ रहे हैं ये लुप्त बारंबारता ज्ञात करो, जो यहाँ है क्या। अब एक बात बताओ, इन्होंने सवाल में से कुछ मिस कर दिया है, यहाँ सवाल में से कुछ छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया। तो जब ये छोड़ा है तो कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे नहीं बताएंगे, ये बताओ। तो इस बार एक्स्ट्रा बता दिया है, माध्य है 18। मतलब माध्य जो तुम निकालते, जो माध्य बराबर लिखते सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो वो माध्य का मान दे दिया है 18। समझ में आई ना बात? समझ में आई? उस बार माध्य पूछते तो आंकड़े पूरे देते, इस बार आंकड़े कम कर दिए हैं तो माध्य दे दिया है। चलो देखते हैं, करते हैं कैसे करते हैं। दैनिक भत्ते, ये हमने अपनी टेबल बना ली है, इसमें सजा लो। इसे बोलेंगे हम सी आई, और सी आई को भर दो 11 से 13।
13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से और 23 से 25। ठीक है, इसकी वो भर दो बारंबारता। जैसे हम तो एफ आई से दिखाएंगे बच्चों की संख्या, 7, 6, 9, 13, ये है एफ, 5, 4। सही है। अब हम क्या कर सकते हैं इस टेबल में से इसके आगे निकालेंगे हम क्या, एक्स आई। अब हम ये नहीं बताएंगे एक्स आई कैसे निकालेंगे, क्योंकि कई बार बता दिया, डायरेक्ट बताएंगे। कितना आया बताओ, ये कहां से आया, 12 कहां से आ गया, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दिया, ये हो गए 24, 24 के आधे 12, ये हो गए 28, 28 के आधे 14, ये हो गए 32, 32 के आधे 16, ये हो गए 9, 7, 16, 16, 36 हो गए क्या है, 36 के आधे 18, और ये कितने हो गए 20, और 20 40 के आधे 20, ये कितने हो गए 44, 22, और ये हो गए 48 के आधे 24। जब एक्स आई निकाल लिया तुमने, तो अब क्या निकालेंगे हम, डी आई। और डी आई क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। अब ए मानना पड़ेगा पहले, तो ए मान लो ये 3 ये है मान और 3 ये है, तो ए बराबर हो गया 18। यहां लिख दे रहे इस बार ए बराबर 18, और ऊंचाई भी लिख दो हैंड टू हैंड, एच बराबर हो गया 2 का अंतर है तो 2। सही है। अब डी आई निकालने में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे घटाते रहो सब में से। 12 में से 18 गए माइनस के 6, 14 में से 18 गए माइनस के 4, 16 में से 18 गए माइनस के 2, 0, 2, 4, 6। सही है। डी आई के बाद आएगा हमारा क्या, यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं, डी आई को भाग कर दो एच से, एच क्या है 2, तो डी आई क्या है, ये 2 से भाग करो 6 को, 2 तिया, फिर करो भाग 4 को, 2 दूनी, करो भाग 1 को, 0, 1, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सही है। अब जब यू आई आ गया, तो अब यू आई की एफ आई की गुणा कर देंगे, एफ आई और यू आई। सही है ना, बोलो करो। देखो 7 की और 3 की, 7 तिया माइनस के 21, विद चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह सहित। 6 दूनी 12, 9 इकाब 9, 13 0 0, F1 ये तो एफ ही हो गया, ये कहीं एफ ही का मैप। सही है। 5 दूनी और 4 तिया 12। समझ में आई। ये जोड़ दो अब एफ आई यू आई को, क्योंकि हमें तो ये सिग्मा वाला चाहिए था। सिग्मा एफ आई यू आई का मान हो जाएगा 21 और 12 कितने हो गए, ये जोड़ लो, 21 और 9 30, 30 और 12 42, माइनस के तो हो गए 42 और प्लस के हो गए 22, तो इसमें से बचेंगे 20 किसके, माइनस के। समझ में आई ना, कितने बचे माइनस के। लेकिन एक बात बताओ समझ में, ये एफ कहां गया, और प्लस का एफ भी है, एफ भी तो है प्लस का, तो 20 तो माइनस के तो बचे 20 और प्लस का बचा एफ। समझ में आ गई ना, यानी इसको कह सकते हैं एफ माइनस 20, एफ माइनस 20। सही है। बोलो, एफ प्लस का बचा, माइनस के 20 बचे, या ऐसे भी लिख सकते हैं भैया माइनस के 20 प्लस एफ, बात वही है। सही है ना। और कितने बच्चों का डाटा है वो और देख लो, सिग्मा एफ आई। इस बार तो इन्हें ये भी नहीं बताइए, मोहल्ले के बच्चे कह दिए। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, और 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 9 35, 35 और 9 ये रहे 44, और एफ और रहे बच्चे, जो भी इतना पता कितने बच्चे हैं, तो इसको लिखेंगे हम 44 प्लस एफ। बताओ समझ में आई ना बात। ये जो एफ है इसी का मान पूछा है, इस वजह से ये तो साथ चलेगा। ठीक है। सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। माध्य निकालो, माध्य क्या निकालो, माध्य का सूत्र लगाओ। किसका, माध्य। और माध्य को कहते हैं इंग्लिश में एक्स, डिनोट बार लगा देते हैं उसके ऊपर। कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलो लगा दे भाई। देखो इस बार माध्य का मान 18 दिया है, ये फायदा हो गया। सही है, क्योंकि इस बार इसका मान निकालते तो इनके सबके मान पता है। अब इसके मान में क्या है, एफ आएगा, तो इसका मान दे दिया है। सही है। ए का मान 18 प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई का मान एफ माइनस 20 और बटे 44 प्लस एफ, इसे हाँ, और इंटू 2। समझ में आई ना बात? क्यों करा है? क्योंकि ये मान थोड़ा बड़ा है, इस वजह से ब्रैकेट में ही लगा है, ठीक है ना। ये 18 आ जाएंगे इधर, तो 18 प्लस के 18 ही माइनस के बजाय कट जाएंगे, और चाहे तो हम डायरेक्ट से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जब सेम संख्या इधर है, सेम संख्या उधर है, प्लस प्लस की ये काट दें। एक तरफ हो तो विपरीत चिन्ह होने चाहिए, दूसरी तरफ हो तो सेम चिन्ह होने चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ सेम चिन्ह होंगे तभी तो विपरीत चिन्ह होंगे पास में आके। इधर क्या बचा? 0, सही है। इधर क्या बचा? 2 से गुणा कर दो, 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस f, सही है, बोलो ठीक है। चलो तो भैया ये वाली टर्म इधर भेजो, तो ये तो 0 ही हो जाएगी, किसी भी चीज की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाती है। ये बचा 2f माइनस, सीधा करके लिख लो, ये 0 इधर लिख लो, ये वाली चीज अपनी इधर लिख लो। चलो एक बार और कर लो एक लाइन में, 2f माइनस 40 बराबर 0। अब ये 40 को भेज दो उधर, 2f बराबर 40, f बराबर 40 बटे, तो f बराबर आ गया 20। ये ही हमारा आंसर है। ये लुप्त बारंबारता है 20, यानी 19 से 21 रुपए 20 बच्चों को बांटे हैं इनने। कितने बच्चे बांटे हैं? 20 बच्चों को बांटे हैं। सवाल समझ में आ गया? तो हमसे कैसे भी दे सकता है, हमें बारंबारता गायब कर दी तो फिर माध्य दे दिया उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, यहाँ मान लगाने हैं। समझ में आई ना? बोलो। लेकिन ध्यान रखियो, कभी जोड़ते वक्त, जैसे इसमें 44 आया जोड़ते वक्त और एफ बच गया, तो ऐसे मत लिख दियो 44 एफ, ये गलत मामला है। इसका मतलब ये 44 की और एफ की गुणा कर दी है तुमने। अब मान लो यदि एफ का मान 20 आ गया तो 44 गुणा 20 यानी 880 बच्चे थे क्या? नहीं, बच्चे तो 44 ही है, एफ का मान 20 और 64 बच्चे थे कुल। समझ में आ गई? अगर कोई बच्चे भी पूछे तो कितने बच्चे हो गए? 64। तो ये गुणा में नहीं लगेगा, या प्लस कर रहे हैं हम तो प्लस में ही लगेगा, ऐसे ही यहाँ पे। सही है, ठीक है, उतारो।